वेट करते करते मुझे सुबह के होकर 5 से 6 बज गए थे। पब्लिक एरिया, आप यहीं पे वेट करो जब तक रिस्केड्यूल ना हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आई नो काफ़ी आगे से वीडियो चल रहा है। अभी मैं टोरंटो में आ चुका हूँ और ये वीडियो मैं क्यों ऐसे शुरू कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पूरे वीडियो में मैंने जितनी प्रॉब्लम है सबके सॉल्यूशंस लिखा है। इमिग्रेशन से लेकर फ़्लाइट चेंजिंग, फ़्लाइट के अंदर बैग चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और जितनी प्रॉब्लम एक इमिग्रेंट को हो सकते हैं सारे मेरे ऑलमोस्ट सारे मैंने फेस किया अभी तक और अभी भी कर रहा हूँ। अभी मैं पहुँचा, मेरे अपने फ़्लाइट कैंसलेशन हो चुकी है, फिर एयरपोर्ट में थोड़े इश्यूज़ हुए थे, इमिग्रेशन के इशू, सब सारी चीज़ें मैंने अंदर बता दी। तो पूरा ब्लॉग ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा रिकॉर्ड किया हुआ है और आगे का मोनो ब्लॉग टाइप होता है। आई थिंक यू विल एडजस्ट। लेट्स गेट टू इट, स्टार्ट। हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है 23 दिसंबर और कल मेरी फ़्लाइट है सुबह की। तो मैं सोच रहा था कि पूरे 3 दिन का ब्लॉग रिकॉर्ड कर दो, 3 दिन का ब्लॉग साथ में डालेंगे। तो आज 23 तारीख है, कल 24 कल फ़्लाइट है। कल टोरंटो उतरूँगा, फिर 25 को दूसरी फ़्लाइट है जहाँ से मैं वापस जाऊँगा। यानी कि मैंने सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट ली है और मेरे जैसे साइड से कोई नहीं होगा। तो ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा कि कितनी लंबी फ़्लाइट लेता है। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने का ट्राई करूँगा स्टेप बाय स्टेप, और हो उतना छोटा वीडियो रखूँगा ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। हाँ, तो अभी कुछ सुबह के हो गए 8:43 हुए हैं और अभी हमें जाना है RT-PCR करवाना। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जैसे ये पता है कि अभी भी कोरोना वापस कोविड का फिर से हो रहा है सब, तो सेफ्टी रीजंस के लिए हम करवा रहे हैं RT-PCR। तो RT-PCR करवाने जाएंगे अभी। तो अभी नाश्ता करते हैं, बैग को रिपैक करना है। पता है इंडिया में ऐसे होता है, आखिरी टाइम तक रिपैक होती रहेगी बैग्स, तो वही हो रहे हैं। अभी बैग रिपैक करेंगे। हाँ, तो ब्लॉग तब तक ही रहा। अब मैं पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ और बीच में आपको क्लिप्स दिख जाएगी कि किस तरह से मेरा ट्रैवल चल रहा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। जर्नी शुरू हुई थी मेरी अहमदाबाद से। अहमदाबाद तो दिल्ली मेरा फर्स्ट स्टॉप था। तो अहमदाबाद में मेरी फ़्लाइट थी 6:45 को और मैं, मेरा फैमिली और सब लोग हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। कुछ 1 बजे तक एयरपोर्ट पे आ गए थे। फिर 1 से 2 बजे तक सब मीटअप और फैमिली स्टफ सब चल रहे थे। वो ख़त्म होने के बाद हम लोग अंदर चले गए थे और अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि वो लोग चेक इन 2 या 3 घंटे पहले ही करने देते। तो 3 बजे तक हम लोग अंदर ही बैठे रहे। 3 साढ़े 3 तक मैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरा भाई, हम सब अंदर ही बैठे रहे। 3 साढ़े 3 को हमें चेकिंग करने दिया। लाइक बैग चेक की हमारी, चेक तो हुई नहीं थी, बैग रखी और अंदर जाने देती। वो होने के बाद जहाँ चेकिंग हुई हमारी, वहीं से हमें बोर्डिंग पास मिल गए। हमें मिले थे 3 बोर्डिंग पास। एक था जो दिल्ली से अहमदाबाद से दिल्ली तक का, फिर दिल्ली से लंदन का और लंदन से टोरंटो का। 3 बोर्डिंग पास मिले थे। तीनों चेक करा, 3 ना हो तो ले ले। मेरे भाई को हुआ तो उसे 2 ही मिले थे। तो हम आगे जाने के बाद वापस आए थे, फिर बोर्डिंग पास लिए और फिर आगे गए थे। बोर्डिंग पास आपको मिलेगा, फिर आगे क्या आएगी सिक्योरिटी चेकिंग में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे आपको आपके हैंड बैग जो आपके बॉडी पे जितने भी बैग्स है और आपके क्लोथ्स में जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है वो सबको अलग करना पड़ेगा। आपके पास लैपटॉप है तो उसे अलग करना पड़ेगा। आपके जैकेट्स और जो जैकेट, ग्लव्स, सॉक्स, बूट्स, उसे अलग करना पड़ेगा और आपके हैंड बैग को अलग रखना पड़ेगा। ये चीज़ों को अलग करने के बाद वो एक्सरे मशीन में डालते हैं। तो पैकिंग ऐसे ही करना कि ये 4 चीज़ें जल्दी आप अलग कर पाओ, तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा वहाँ पे। वो अलग करने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हुई थी। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद बस उतना ही था। फिर आगे चले गए थे फ़्लाइट के पास बैठने के लिए। अहमदाबाद में हमारे पास इतना ही हुआ था बस। फिर फ़्लाइट आने में थोड़ी देर थी, तब मैं और मेरा भाई थोड़ा घूम रहे थे। फिर हम दिल्ली में लैंड हुए। दिल्ली का एयरपोर्ट जैसे पता है कि बहुत बड़ा है, वहाँ पे दिक्कत भी हुई थी। सब दिक्कत शुरू वहाँ से हुई थी हमारी, क्योंकि दिल्ली जाते समय पहले ब्रेकफास्ट मिला था। ब्रिटिश एयरवेज थी, विस्तारा से हम लोग दिल्ली गए थे। वहाँ पे लैंड हुए। लैंड होने के बाद सबसे पहले दिक्कत हमारी आई थी कि मेरे भाई ने अपना जो हैंड बैग था वो अंदर दे दिया था। कि जो लगेज जाते वहाँ पे उसने अपना हैंड बैग दे दिया था। उसने नहीं दिया था, वो लोग किसी का हैंड बैग ले रहे थे। वो अगर आपका हैंड बैग वो लोग अंदर ले रहे हैं तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे।
तो मेरे भाई को कलेक्ट करना था, तो हम लोग वहाँ पे खड़े रहे। उसका बैग आया, बैग आते हम लोग सीधा भागे वहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग में। सिक्योरिटी चेकिंग सबका स्मूथली हो गया था। मेरे से बैग ओपन करवाई थी। उन्होंने कहा कि बैग में क्या है। मेरे बैग में वो थेपला कहते हैं ना हम, गुजराती हो गए तो पता होगा थेपला, वो थे। तो वो चेकिंग करा के अंदर क्या है। मैंने कहा कुछ खाने का सामान है, तो वो ओपन करवा के एक मशीन घुमाया और फिर जाने दिया। कोई इशू नहीं हुआ था उतना बड़ा। बस वो होने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ से, फ़्लाइट में बैठने गए। उसके पहले इमिग्रेशन हुआ था हमारा, वहाँ पे पासपोर्ट लेके चेक कर रहे थे। तो क्वेश्चंस मुझसे तो कोई नहीं पूछे, मेरे भाई से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप 2012 में कहाँ गए थे। हम लोग एक बार दुबई जाके आए हैं, तो बस वो मेरे भाई से पूछा था, और कुछ नहीं पूछा था हमें। वहाँ से जाने दिया। आगे जाने के बाद सीधा फ़्लाइट में गए। फ़्लाइट में जाने के से पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स रीचेक हुए थे हमारे। वो चेक होने के बाद सीधा फ़्लाइट में बैठ गए। दिल्ली में इतना ही था। दिल्ली की प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। वहाँ से टेक ऑफ किया, 9 घंटे की फ़्लाइट थी। लंदन लैंड हुए हम सीधा, और ये सबसे स्मूथेस्ट प्रोसेस था, क्योंकि लंदन में ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटेड है। लाइक बोर्डिंग पास चेक करवाना है, मशीन पे रख दो, वो लोग चेक कर लेंगे अपने आप, वो मशीन ही चेक कर लेगा। और सिक्योरिटी चेकिंग भी काफ़ी स्मूथ था। तो वो चीज़ें तो काफ़ी स्मूथली चेक हो गई, लेकिन प्रॉब्लम आई जब हम फ़्लाइट के अंदर जा रहे थे। अंदर जाते हमें पता चला कि बैग रखने की जगह ही नहीं है अंदर, क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने जो बैग रखी थी तो अंदर कैबिन फुल हो गई थी। तो अंदर से बैग्स निकाल रहे थे, रीचेक कर रहे थे। जो सूटकेस थे उसको लगेज में जाने दे रहे थे। उसमें फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, लेकिन एट द एंड सब ठीक हो गया। लंदन से भी हम लोग टेक ऑफ कर लिए, और टेक ऑफ करने के बाद सीधा टोरंटो की फ़्लाइट कुछ 6:30 या 7:30 घंटे की है। लैंड हुए टोरंटो में। टोरंटो में लैंड होने के बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में एक फॉर्म हमें फिलअप करना होता है। वो फॉर्म की डिटेल्स आपको नहीं पता तो अराइव कैन ऐप आप देख लेना, वहाँ पे जो जो डिटेल्स भर रहे हैं वही डिटेल्स आपको वहाँ पे भरनी होती है। उसमें जो बॉक्सेस आपको होते हैं येस और नो वाले अंदर, मैंने सब में नो ही कर दिया था। उसके बाद और उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ डेज़ आपको फिल करने होते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ कैसे काउंट करने के वो बता देता हूँ कि आप जिस दिन लैंड हुए हो वहाँ से लेके आपके वीज़ा जहाँ तक एक्सपायर हो रहे हैं उतने दिन आपके डेज़ ऑफ स्टे हो गए। कितने दिन आप रुकेगा, आपको उतने दिन रखने हैं। बस उतना फॉर्म फिल करने के बाद वो फॉर्म और पासपोर्ट लेके आपको ऑफिसर के पास जाना है अंदर। वो लेने के बाद अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो पूछेगा। लाइक मेरे भाई से कुछ नहीं पूछा था, मुझसे पूछा था कि मैंने कौन सा कोर्स लिया है, बस उतना पूछा था। मैंने कहा BSc इन बायोटेक, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, उतना कहा तो अभी जाने दिया। और आई मीन स्टूडेंट परमिट आ गया मेरा। उतनी चीज़ें थी बस। वो लेने के बाद हम लोग बैग्स कलेक्ट करने गए। लगे पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया, सिर्फ हम दोनों बचे क्योंकि बैग लेना बाकी था। कैसा लग रहा है भाई, बोल ले कुछ। लगेज बैग भी तुरंत ही कलेक्ट हो गए। फिर वहाँ से हम लोग निकल रहे थे। निकलते निकलते फिर वो पॉइंट आ गया कि मैं और मेरा भाई अलग हो रहे थे, क्योंकि उसकी कॉलेज और मेरी कॉलेज अलग अलग जगह, उसकी यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह पे है। तो एयरपोर्ट के अंदर ही हम लोग अलग हो गए। वो एग्ज़िट से निकल गया और मैं इंटरनेशनल टर्मिनल से डोमेस्टिक टर्मिनल पे गया, क्योंकि मेरी एक और फ्लाइट थी टोरंटो से एडमिंटन और एडमिंटन से वैंकूवर की। तो वो फ़्लाइट सुबह थी, लेकिन मैं रात को पहुंच कर तो पूरी रात एयरपोर्ट पे ही रहने वाला था मैं। बस अब मैं और मेरा भाई अलग हो चुके हैं। अब हो गया अकेली जर्नी मेरी शुरू। यहाँ से वैंकूवर जाना है एडमिंटन होके, तो उसका भी रिकॉर्ड करते हैं अब। स्टार्ट। अकेले घूमने में क्या फटते ही यार, टर्मिनल बंद दिखता है इंग्लिश में। हाँ हाँ हमेशा बात होगी। वहाँ पे फिर कुछ 11 बजे हम पहुँचे थे और 12 बजे मुझे मैसेज आता है फ़ोन पे कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है मेरी। 12 बजे मैसेज आता है, 8 घंटे पहले फ़्लाइट के। वेट करते करते मुझे सुबह के हो गए 5 से 6 बज गए थे।
मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे पूछ रहा हूँ सबसे। इवन मैंने और वहाँ पे कोई ऑफ़िसर अवेलेबल भी नहीं था। मैंने वहाँ जाके पूछा कि मेरी एयर कनाडा की फ़्लाइट थी। मैंने कहा कि मुझे सर्विस सेंटर से मिलना है, मुझे बात करने की मेरी फ़्लाइट का कुछ करो, क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ, कहीं पे जाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। मैं जस्ट लैंड हुआ हूँ और मेरी दूसरी फ़्लाइट थी कनेक्टिंग में। तो फिर वो लोग कह रहे कि नहीं, ये पब्लिक एरिया है, आप यहीं पे वेट करो जब तक रीशेड्यूल ना हो आपकी फ़्लाइट। फिर और वहाँ पे हम झगड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर न्यू टू देयर एरिया। आप किसी को जानते नहीं तो झगड़ा नहीं कर सकते। तो मैं बैठा रहा वहाँ पे, घर पे बात कर ली, कॉल कर दिया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ऐसे तो कुछ करते हैं। तो फिर वेट किया 6 या 7 घंटे से ज़्यादा मैं एयरपोर्ट पे ही बैठा रहा कि होगा शायद से कुछ, लेकिन कोई मेल या कुछ नहीं आया उनका, कुछ रीशेड्यूल नहीं हुआ। और मैं मेल करो तो उसके रिप्लाई नहीं दे रहे, कॉल नहीं लग रहा। तो वो काफ़ी पैनिक वाली सिचुएशन थी, लेकिन पैनिक नहीं हुआ था मैं जस्ट वेट कर रहा था कि होगा कुछ अच्छा ही होगा आगे जो होगा। तो वेट करते करते फिर पापा का कॉल आया। पापा ने कहीं से कांटेक्ट निकाला, उनके एक फ्रेंड थे यही टोरंटो में, तो बात की उन्होंने। फिर वो काफ़ी सही फैमिली थी उनकी। वो मु- वो मुझे एयरपोर्ट पे आके ले गए सुबह। कॉल किया, वो एयरपोर्ट पे आके मुझे अपने घर ले गए। उन्हीं के घर पे अभी मैं रुका हूँ, 2 दिन हो गए हैं। और आगे भी मैं जब तक फ्लाइट नहीं होगी मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। तो लाइक इट्स वेरी रेयर टू फाइंड समवन हु कीप्स यू एट दैट प्लेस। ये सच में, क्योंकि एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सब लोग कहेंगे कि आप आ जाना, यहाँ पे कोई फिक्र नहीं है, बट यू नो द रियलिटी हिट्स हार्ड व्हेन। यहाँ पे रुका, 2 दिन हुए। कल बॉक्सिंग डे था, 26 दिसंबर को होता है। तो वहाँ पे सेल, बहुत बड़ी सेल होती है, तो वहाँ जाके मैंने जैकेट्स और सब बाय कर लिया। एक ही बेसिक शॉपिंग मेरी हो गई यहाँ से। उसके अलावा अभी मैं रुका हूँ। फ़्लाइट रीशेड्यूल हो गई, इंडिया से डैड ने करवा दी कि रीशेड्यूल 31 दिसंबर को हुई है। तो तब तक वेट करूँगा मैं, देखता हूँ 31 दिसंबर को फ़्लाइट होगी यहाँ से। तब तक इतना रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं इतना भेज दूँगा। फिर यहाँ से वैंकूवर तक की जर्नी दूसरे ब्लॉग में रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।